और बात करते हैं अखिलेश यादव के सपने पर राहुल की पार्टी ने कैसे पानी फेरा है इसकी। लोकसभा चुनाव साथ लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों के सियासी रिश्तों में खटपट चल रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 5 की मांग की, तो मौका देकर के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का सपना संजोए समाजवादी पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की मांग करके इंडिया गठबंधन को और जो गठजोड़ है उसकी सियासत को गरमा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उनमें कांग्रेस का कोई सिटिंग विधायक नहीं था। इसके बावजूद कांग्रेस ने अखिलेश यादव के सामने 5 सीटें मांगी, तो समाजवादी पार्टी ने भी आनंद फानन में हरियाणा में 3 से 5 और महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटों की डिमांड रख दी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोकसभा में कांग्रेस से गठबंधन करके 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना चाहती है और इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें देने से पहले वो महाराष्ट्र और हरियाणा में उसका रुख भांपना चाहती है। उधर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इंडिया गठबंधन साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा या दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, अब इसे लेकर के कई तरह के सवाल भी सियासी गलियारों में उठ खड़े हुए हैं। कहां चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। अब कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव में जाना चाहती है। वो आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी को सीटें देने के कतई हक में नहीं है, मूड में नहीं है। आप या सपा को सीटें देने के मूड में इस समय कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, ना ही महाराष्ट्र में ना ही हरियाणा में। पार्टी का दावा है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो माहौल है वो इस समय अच्छा है और सपा को ऐसे में वो सीटें नहीं दे सकते। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांग्रेस ये कमोबेश मानकर चल रही है। सपा सीटें जीती तो हरियाणा में उसकी पैठ बनेगी, ये भी कहीं ना कहीं दिमाग में समय कांग्रेस के है। अपनी कीमत पर सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाए, ये कांग्रेस के जहन में इस समय है। हुड्डा पहले ही अकेले हरियाणा चुनाव लड़ने की बात भी कर चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस क्या सपा का साथ देती है, ये एक अहम सवाल है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने जो आखिरी फैसला है वो पार्टी आला कमान पर अब फिलहाल छोड़ दिया है। अब ऐसे में टिकट पर कांग्रेस और सपा में खटपट की बातें सामने आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि इंडिया गठबंधन जो कि एक जोड़ होकर के चल रहा था, अब उनकी तरफ से क्या होगा। एक गुट ऐसा भी है जो ये नहीं चाहता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कांग्रेस कोई भी कीमत चुकाए। हुड्डा पहले ही अकेले जाने की बात भी कर चुके हैं। उधर हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने आखिरी फैसला कांग्रेस आला कमान पर छोड़ने की बात कह डाली है। देखिए, सीसी की बैठक 2 सितंबर को होगी, जिसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों पर आखिरी मुहर लग जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया साफ कर चुके हैं कि चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हरियाणा में कांग्रेस 10 साल से सत्ता के बाहर है, ऐसे में पार्टी फिर से वापसी करने को बेताब है। कांग्रेस कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहेगी जहां उसका खुद का नुकसान हो। लेकिन एक बात साफ है कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को आंख दिखा सकते हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है। 10 में से 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। जो बीजेपी और गठबंधन की जहाँ सीटें थी वो हमने दिया है, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। बिल्कुल हमारा गठबंधन सही चल रहा है। अभी हमने 24 हराया, अभी इनको 10 उपचुनाव भी हराएंगे और 27 भी हराएंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गाजियाबाद सीट पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इस सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सपा को प्रतिनिधित्व देती है तो ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों अखिलेश की नजर हरियाणा पर इस समय बनी हुई है। हरियाणा में 18 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं। यादव और मुस्लिम की बदौलत हरियाणा में सपा जीत का एक ख्वाब देख रही है। दक्षिण हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर सपा की नजर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी यहां पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने इस संबंध में कांग्रेस आला कमान को भी ये बता दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी भागीदारी चाहती है। अब उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ, लेकिन उससे पहले हरियाणा जैसी स्थिति मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिली थी, जहां कमलनाथ ने सीट शेयरिंग से साफ तौर पर इनकार किया था। चुनाव के बाद समीक्षा में ये बात सामने आई कि कम से कम 2 सीटें सपा के चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस हार गई। सपा खुद को
राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी बनाने की रणनीति के तहत हरियाणा में चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दमदार उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाना चाहती है और इसलिए सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद जिक्र कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच यहां पर सीधी टक्कर होने वाली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के बीच सपा को गठबंधन में शामिल करने पर सहमति है, लेकिन 10 से 12 सीटें देने को वो तैयार है नहीं। पिछले चुनाव में राज्य में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 2 लड़के सत्ता में वापसी के लिए एकजुट दिखते हैं, लेकिन अपनी अपनी सियासी जमीन को बचाने और बढ़ाने की चाहत के चलते विवाद के आसार भी बनते दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर हरियाणा में अखिलेश को कांग्रेस ने सीटें नहीं दी तो अखिलेश यादव के सपनों पर पानी फिर जाएगा।